मेरे प्यारे बच्चों, जीएस पेपर 3 की दृष्टि से पढ़ेंगे समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किस प्रकार से इंट्रा या इंटर जनरेशनल इक्विटी, ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो उसमें एग्जाम्पल के रूप में एंट्री मारेगी, यह सिखाने जा रहा हूं। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का प्रबंधन भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय इसके साथ जुड़ा हुआ जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स का। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी भी लेके आ रहा हूं, सरकारी नीतियां। तो सरकार की कौन सी नीति है? प्रधानमंत्री जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन की सरकार की नीति है। उस नीति के साथ जुड़े हुए सभी विषय, यानी कि इसके लाभ खूब हुए हैं लेकिन चिंताएं भी हैं। तो सरकारी नीति, लाभ और उसके चिंता, पॉलिटी यूनिट 10 अगर आप देखेंगे। इसके साथ जीएस पेपर 2 में ही सोशल जस्टिस, जनसंख्या के संवेदनशील वर्ग या जनसंख्या के कमजोर एवं संवेदनशील वर्गों के लिए जो भी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, जो नीतियां लागू की जा रही हैं, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। उसको भी सीधा सीधा यहां पर कनेक्ट करने जा रहा हूं, तो एकदम से क्लियर कि बेहतर ढंग से मैं इसको करने जा रहा हूं। 2015 के क्वेश्चन का मॉडल आंसर भी, जैसा कि प्रतिदिन करता हूं, तो जो प्रश्न आया हो उसका मॉडल आंसर भी कराऊंगा। एक मॉडल क्वेश्चन है जिसका आंसर अब आपको मिलता जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस दुगुनी चौगुनी पचगुनी हो गई है। बस घर रहिए और बिल्कुल मत सोचिए कि पैसे हैं या नहीं है। देख सकते हैं सब विषय दे रहा हूं। हिंदी साहित्य का एग्जाम हॉल गाइड दिया, एक भी पैसा किसी से लिया? पीपीटी बनाने में इन सब में तो पैसा लगता है, लेकिन लिया बेटा? तो इसलिए जो ये कहते हो ना पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अब सब कुछ आप तक आ रहा है। सूचना क्रांति का ये युग है, आप पूरा आनंद उठाइए इसका। मैं आपको सब कुछ उपलब्ध करा रहा हूं, मेहनत करिए, रिजल्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया। इसके साथ साथ ऑब्वियस है, इसको हम विजनरी डिसीजन के साथ जोड़ेंगे, दूरदर्शी निर्णय। यह भी आपको, यानी निबंध जो आपसे पूछा गया था। तो पहला टॉपिक हम लोग ये करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक एक आज आपको मेरे प्यारे बच्चों, एक जरा ध्यान से देखिए, बिजनेस लाइन में है, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ हाई प्राइवेट क्रेडिट ग्रोथ, उच्च निजी ऋण वृद्धि के पक्ष और विपक्ष। बहुत बढ़िया टॉपिक है। अमूमन ऐसे टॉपिक आपके निगाह में आते ही नहीं। ये क्या है? यानी जो बैंकों से अलग ऋण लिए जा रहे हैं और मार्केट में बड़ी मात्रा में लिए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं बैंक से ऋण लेने का पात्र हूं, लेकिन मैं जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहा हूं वो प्रोजेक्ट रिस्की है, जैसे रियल एस्टेट। तो ऐसे में बैंक मुझे ऋण नहीं देगा, लेकिन मुझे ऋण चाहिए, तो हम निजी लोगों के पास जाएंगे, यानी जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, हम कह सकते हैं निजी बैंकर्स। तो ये जो निजी बैंकर्स हैं, इनके द्वारा दिया गया ऋण इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। तो अगर ये ऋण बढ़ रहा है तो क्या ये अच्छा है या इसके साथ संकट भी है? तो स्वाभाविक रूप से अच्छा तो है, लेकिन इसके साथ संकट जुड़े हुए हैं। और जिन संकट की हम बात करेंगे आज, उसी संकट के द्वारा, जो कि एडिटोरियल में कहीं नहीं लिखा है, जो मैं बोलने जा रहा हूं, जिस संकट की बात की गई है कि भाई ऐसे व्यक्तियों को लोन इसमें मिल जाता है जिनको बैंक लोन नहीं देता है। ध्यान से समझिए, क्योंकि बैंक को पता है कि ये डिफॉल्ट हो सकते हैं, उनको निजी ऋण दिया जा रहा है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा। ध्यान से समझिएगा, उनको ऋण दिया जा रहा है और वो उस पैसे को जोखिम वाले क्षेत्रों में लगा रहे हैं। तो क्या इस प्रकार की स्थिति अमेरिका के सब प्राइम संकट 2008, 9, 10, 11 की एक स्थिति, क्या उसके साथ भी जुड़ती है? क्या सब प्राइम संकट जो आया था, क्या इसी प्रकार की कुछ गतिविधि थी? तो यही क्लियर कर दूं कि वहां पर निजी ऋण की बात नहीं थी, लेकिन सब प्राइम संकट का सबसे बड़ा कारण था ऐसे लोगों को लोन दिया जाना, ऐसे लोगों को खासकर रियल सेक्टर में लोन दिया जाना जिनके लोन की डिफॉल्ट होने की संभावना ज्यादा थी, उनको भी दिया गया। यानी जो बैंकिंग इकोसिस्टम के लिए सही नहीं थे, उनको भी ऋण दिया गया और वो डूब गए, तो इकोनॉमी भी डूब गई। 8, 9, 10, 11 सब प्राइम संकट और आर्थिक मंदी। जरा यह विषय आपको सिखाने जा रहा हूं। बस अंतर इतना है कि वहां पर बैंक और जो भी फाइनेंस कंपनीज होती हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को ऋण दिया जो जोखिम इकोनॉमी के सामने पैदा कर सकते थे। यहां पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अलग जो उच्च निजी ऋण वृद्धि है, याद रखिएगा, वो है, याद रखिएगा। क्लियर है? पॉइंट इज क्लियर बेटा? अब
आपको बहुत बढ़िया से, और इसको हम कनेक्ट करेंगे जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट और पोटेंशियल जीडीपी, संभावित सकल घरेलू उत्पाद की राह में बाधा। तो इसको भी एक बाधा के रूप में देखेंगे और इसमें भी करेज टू एक्सेप्ट, भाई स्वीकार कीजिए, और कुछ इस प्रकार के निबंधों पर हम बातचीत करेंगे। फिर डाउन टू अर्थ की तरफ आएंगे और हम एक शोध क्या है 2021 का निबंध, शोध क्या है ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, उसको भी करेंगे। ठीक है, व्हाट इज रिसर्च अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, तो यह विषय भी चर्चा करेंगे। क्या है मछलियों को किस प्रकार से कुछ नुकसान हो रहा है जिस पर रिसर्च हुआ है एग्जाम्पल के रूप में। इसके अलावा इसरो ने व्योम मित्रा यानी जो गगनयान में जाएगा हमारा रोबोट, उसका मस्तिष्क बना दिया है। आप कहेंगे सर इसमें प्रीलिम्स के लिए क्या है, तो भाई इसमें एक है कि उसका जो हेड बनाया गया है व्योम मित्रा का, रोबोट का जो हेड बनाया गया उसमें किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इतनी बारीक निगाह रख रहा हूं, ईश्वर करे हम लोगों का ईश्वर साथ दे। तो ये हो गया, और यह उस निबंध में भी जाएगा जो 2004 में आपसे पूछा है, द ल्योर ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण, ये उसमें भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि तभी तो हम रोबोट वगैरह बना रहे हैं स्पेस के लिए। और फिर इसके बाद 2 टॉपिक और आते हैं। कनाडा की एक नीति आई है जो हमारे जो भी डायस्पोरा है उनके लिए कुछ समस्या कर सकता है, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और भारत की टीबी विरोधी लड़ाई यानी क्षय रोग विरोधी लड़ाई को तेज करना अच्छा टॉपिक है। सबसे बड़ी बात है कि आज ट्यूबरकुलोसिस पर आप एक ऐसा कंक्रीट कंटेंट लेने जा रहे हैं, दुनिया में कभी कोई प्रश्न आएगा मेरी गारंटी, चाहे प्री चाहे मेंस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के इसको हम कनेक्ट करेंगे जीएस पेपर 2 स्वास्थ्य, सोशल जस्टिस का टॉपिक स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन। तो चलिए शुरू किया जाए आज की अपनी चर्चा 29 अगस्त की। और इंटरव्यू जैसा कि आप जानते हैं 275 मार्क्स का होता है। अब इंटरव्यू के लिए भी सुन लीजिए, जो आपको एग्जाम हॉल